हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरंभ स्मार्ट क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके पॉलिनोमियल जो कि क्लास 10th में सीजी और सीबीएसई पे कॉमन टॉपिक हम जाने वाले हैं इस बार, है ना। सीजी बोर्ड में भी आपका मैंने एक अलग से वीडियो आपको डेडिकेटली पॉलिनोमियल के लिए बनाया हुआ है। सीबीएसई में हम बना रहे हैं, है ना, पॉलिनोमियल के लिए। ये आपको वैसे तो फर्स्ट चैप्टर ही है, सेकंड चैप्टर ही है, और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेसिक वालों का पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया हुआ है। सीजी वाले बेसिक क्वेश्चंस पे जाएंगे, टफ क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो आप लोग को सबको पता है बच्चों, है ना। क्लास 9th में पढ़ के आया हो पॉलिनोमियल के बारे में, नहीं पता है तो यूट्यूब पे मेरा पॉलिनोमियल का वीडियो जाएगा, देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, आपने जीरोस पढ़ा होगा क्लास 9th में, आपने जीरोस जरूर पढ़ा होगा, जहां तक मैं जानता हूं जीरोस के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। सपोज कि आपको ग्राफ देख के बताना पड़ जाए कि पॉलिनोमियल का कितने जीरोस होते हैं, वो वैल्यू एक्स की जो अपन डाले तो आंसर जीरो हो जाए पॉलिनोमियल को, उसको जीरोस बोलते हैं, ठीक है। ब्रीफ में मैं बता भी दिया आपको, वो वैल्यूज एक्स की जो अपन डाले और पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए तो वो वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ देख के बताना है कि कितने जीरोस हों, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का, सीजी बोर्ड में ये नहीं है, ठीक। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो चार्ट देख के आपको बताना है कि कितने जीरो होते हैं, ठीक। चलिए, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में आप देखिए, ये ग्राफ आपका, ये देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें लिखा नहीं है पी एक्स, ये आपका ग्राफ। आप देखिए ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ इतना सा देखना है। तो कितनी जगह काट रहा है, एक भी जगह नहीं काट रहा है। दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। अब ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक ही जगह काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। कितना सिंपल। ये वाला कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। ये वाला कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2, ठीक है। ये वाला कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। टच भी कर रहा है, काट नहीं रहा, टच भी कर रहा है तो भी काउंट होगा, तो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो इसके 0, इसके 1, इसके 3, इसके 2, इसके 4, इसके 3। कुछ कठिन है इसमें, मुझे तो नहीं लगता। तो बस कितने जगह एक्स एक्सिस को काटा, दीज आर नोन एज द नंबर ऑफ जीरो। तो इस तरीके से निकल जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए, अब जो मेन मुद्दा है, जो तकलीफ दे बात जो होने वाली है, जो होती है, जो तकलीफ देती भी है लोगों को, वो है जीरोस फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और ये वाला पार्ट सीजी बोर्ड में नहीं है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, ठीक है। इससे अलग कुछ है, मैं इसी में करवा दूंगा, ये आपके में नहीं है, सीबीएसई में है। तो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था पॉलिनोमियल के कि सीजी बोर्ड के, खासकर सीजी बोर्ड वाला आप लोग भी देख लीजिएगा कि एबीसीडी क्या होता है, कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं, और आप लोग को 9th में भी कोएफिशिएंट वगैरह पढ़ के आया है ना। तो इतने सारे पॉलिनोमियल हैं, इनके जीरोस निकालने। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, और इसका थर्ड एक्सरसाइज है ना आपके टेक्स्ट बुक का, सीजी के टेक्स्ट बुक का, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, प्लस 4 है कि 8, माइनस 8, सॉरी माइनस 8, ठीक। ये आपका पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कोएफिशिएंट, मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है 1, इधर एक्स का कोएफिशिएंट है -2, और कांस्टेंट टर्म जो है वो सी होता है। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है
सीजी बोर्ड वाले वीडियो में मैंने लास्ट में ये समझाया है एबीसी कैसे निकालते हैं, अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो ए हो गया आपका 1, बी हो गया आपका -2, सी हो गया आपका -8। क्लियर है? तो ए बी सी हमने इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए ये आपको मिल गया, आपको क्या करना है, स्टेप क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना, ए और सी को मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो गया 1 इंटू, अच्छा साइन पे ध्यान मत दीजिए आप फिलहाल, 1 इंटू 8 8 हो गया। अब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, मतलब 8 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 4 2 2 2 1 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो अब इन तीनों नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो है पेयर बनाना है, पेयर मतलब 2 जोड़ी बनानी है, मतलब 2 नंबरों का पेयर बनाना है, जोड़ी बनानी है, ऐसे बनाना है कि बीच का आ जाए, ठीक, मतलब माइनस छोड़ दो 2 आ जाए। तो ये क्या, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 टू द 4 हो जाएगा, तो ये अकेला है, -2 कितना आगे आगे। तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमने माइनस रखा, ब्रैकेट के अंदर 4 - 2 x - 8, इस तरीके से ये होगा। फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया 8 आया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ ऐसा जोड़ी बनाना है कि बीच का आ जाए। तो देखिए ये 2 2 4 ले लिया और ये अकेला 2 ले लिया, इसको माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 2। तो इस 2 को हम यहाँ पर 4 - 2 x - 8 इस तरीके से कर सकते। क्लियर है? अब देखिए, ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर -4 - 2x - 8, जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4x, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x - 8, इस तरीके से ये हो गया। क्लियर है सबको? ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर -4 को अपन लिखेंगे 2 इंटू 2x प्लस 8 को अपन लिखेंगे 2 इंटू 4, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इधर पे आ जाते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर में से x निकला तो बचा x माइनस ये 2 2 ये तो सिर्फ x निकला है, तो यहाँ पर 4 बचा रहेगा, प्लस 2 कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, देखिए 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या x -4, यहाँ पर देखिए -4 बच। अब इन पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन पूरे में से x -4 कॉमन निकल रहा है, तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है x, देखिए इस वाले के पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है +2 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, और सीजी बोर्ड वाले आपको यहीं तक फैक्टराइज बस करना है, आपने पहली बार पढ़ रहे हैं। अब अपने को निकालना है जीरोस, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर जीरोस, क्या हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0 +2 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल कर देना, ये 4 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 4, और ये 2 उधर चले जाएगा तो x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ये 2 0 आपके निकल। क्लियर है? देखो पूरा तो मैं समझा ही दिया हूं आपको कैसे कैसे यहाँ कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ कॉमन निकालना पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ये लास्ट स्टेप याद रखना, इक्वल टू 0 करना है, इक्वल टू 0 करना है, उधर जाएगा तो 2 वैल्यू निकलेगी। इसमें रिलेशन वेरीफाई करने वाला भी है, वो मैं बाद में अभी बता, इस पूरे क्वेश्चंस करवाने के बाद करवाऊंगा, क्योंकि सीजी बोर्ड में ये नहीं है तो वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलिए ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जब भी 3 टर्म, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक, जब 3 टर्म होता है ना बेटा, ये देखो 1 2 3 ट्राइनोमियल, ठीक, 1 2 3 1 2 3, तब ना अपन ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में। अगला लेते हैं 4s स्क्वायर -4s + 4, सेकेंड क्वेश्चन 4s स्क्वायर -4s + 4। ठीक, क्या करेंगे, ये पहले सबसे पहले तो a लिखेंगे 4 सबसे पहला का, b लिखेंगे -4, c लिखेंगे 4, लिखा गया। उसके बाद क्या करते हैं 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 4 16,
तो हो जाएगा 16। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को, उसके बाद 2 8। तो चलो अभी मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। अरे 4s² नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 4s² माइनस 4s प्लस 4 में क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ ना, ये 1 है, ठीक है, संभव ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। तो 4 × 1 4, अब 2 2 2 1 हो जाता है, टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट से गड़बड़ हो जाती है, तो सोचते नहीं है, ठीक है। तो 1 है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखेंगे आपको लाना है 4, क्यों, क्योंकि बीच में 4 है, तो बेटा 2 और 2 को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा ना, सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4s² माइनस ब्रैकेट के अंदर अपन कर देंगे 2 + 2s प्लस, ठीक, 2 + 2s प्लस, क्लियर है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1, ये आपका सॉल्व हो गया। क्यों माइनस, बेटा ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ये माइनस सॉल्व हो गया, ठीक। अब आप देखिए क्या करेंगे, अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 × 2s² माइनस 2s माइनस 2 × 1s प्लस 1, इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपके समझ के ऊपर है, ठीक है, ये वाला पार्ट कॉमन निकालने वाला पार्ट आपके समझ के ऊपर है, आप पिछले क्लासेस में पढ़े हुए, इसलिए देखो इसमें से 2 और s दोनों कॉमन निकल रहे हैं इन दोनों में से, ठीक। तो यहाँ पर एक s बच जाएगा, माइनस 2s पूरा चले गया तो इधर बचा 1। यहां से इस पार्ट से, ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट से अपना 2s चला गया तो यहां पर सिर्फ 1 बचा, ठीक। उसके बाद इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, चलो इसमें फिर मैं हरा यूज कर लेता हूं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपका -1 कॉमन ले, जैसे मैं -1 कॉमन लेता हूं तो यहाँ 2 बचता है, s बचता है, देखो 2 और s दोनों बच गए। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ -1, ये प्लस है, मतलब माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ठीक। अब आगे देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ 2s भी बचेगा ना, ये देखो इसमें से 2s निकल गया तो एक 2 बचा ये वाला और एक s बचा। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2s माइनस 1, तो इसके सामने यहाँ पर क्या है, 2s है, और इसके सामने यहाँ पर क्या है, -1 है, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2s माइनस 1, जो भी सामने में बचता है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है ना। सीजी बोर्ड में यहाँ तक खत्म, ट्राई बस करने फॉर जीरोस क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और दूसरी बार में 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, इधर चले गया 2s इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 उधर गया तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2, वैसे ये 1 इधर चले गया 1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2। देखो दोनों का सेम आंसर आ रहा है, बोलो सर दोनों का सेम क्यों आया, आता है, नया बात नहीं है, क्लियर है, समझ में आया।